नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, थानेदार को बनाया बंधक, गाड़ी में तोड़फोड़, पुलिस ने किया हवाई फायरिंग। आर्मी कॉलोनी में युवक को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस पर लोगों का फूटा गुस्सा। और पूर्णिया का बहुत चर्चित सोशल मीडिया ब्लॉगर सूरज बिहारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव में शुक्रवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने पुलिस पर सरपंच की पिटाई और 3 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने थाना अध्यक्ष को बंधक बना लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि डीजे पकड़कर पुलिस पैसे मांग रही थी, जिसको लेकर विरोध किया गया। इसको लेकर स्थानीय सरपंच ने पुलिस को रोका तो उसकी पिटाई कर दी गई। हालांकि पुलिस ने बताया कि वाहन जांच को लेकर पुलिस वहां गई थी, जिसका स्थानीय सरपंच ने विरोध कर दिया, जिसको लेकर पुलिस और उसमें बहस हो गई। इसी दौरान एक स्थानीय युवक को पुलिस ने रोका और पकड़ लिया। इस पर गांव के सरपंच लाल बाबू सहनी मौके पर पहुंचे और युवक को छोड़ने का दबाव बनाया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस और सरपंच के बीच कहासुनी हुई और पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। बताया गया कि सरपंच के घर लौटने के बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गए। सरपंच की पिटाई की खबर फैलते ही ग्रामीण एकजुट हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी की। स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने थाना अध्यक्ष को एक कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एसडीओ पूर्वी 2 समेत आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अतिरिक्त बल की तैनाती कर हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई। इस डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वाहन जांच के दौरान कुछ स्थानीय युवक द्वारा पुलिस से असहयोग और गाली गलौज की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये हुआ है विवाद, चूँकि एक गाड़ी था उसको पकड़े हुआ था, बिना बात के उतरा है, मारने लगा उसको। तो सरपंच साहब गए उनको बचाने के लिए। उस पर वो लोग ऐसे कि जो खाताबाही करने लगा, बहुत मार मारा है। और उसके बाद जब गाड़ी ड्राइवर को बिलगा दिया गया है, उसके बाद में फोर्स आया है, रजनीकांत भी था। उसके बाद डायरेक्टर घर में से खींच के लाया है, बीच चौक पर ले जा करके सरपंच साहब को बहुत मारा है, परिवार को भी मारा है, हम लोग को भी मारा है, सबको मारा है, बहुत मारा है। हाँ, थाना मारा है, थाना का स्टाफ मारा है, रजनीकांत मारा है, सभी लोग मारा है, सभी लोग मिल करके मारा है। बंधक बना के नहीं, खुद बैठे हुआ है, कहता है कि पब्लिक मोमेंट है, हम यहाँ से निकलेंगे तो हमको कोई नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो घर में खुद बैठे हुआ है, नहीं घर से भी निकलता है। हम लोग कहें कि जाइए तो नहीं गया है, और वो हमेशा के लिए बैठा हुआ है, निकलवे नहीं करता, अंदर से बंद किया हुआ है। घायल है 2 आदमी अंदर है, और हम लोग को भी चोट लगा है, बाकी सब और घर पे ही है। सरपंच और पत्नी है। हाँ, उसमें कोई घायल नहीं है, वो लोग को कुछ नहीं हुआ है। शायद कहीं पब्लिक मोमेंट में कहीं पब्लिक उलिक कुछ किया होगा, तो सब हम लोग को मालूम नहीं है। बस हम लोगों को अथी हुआ है, चुपचाप हम लोग लेके निकल गए हैं। हाँ, रोका है, और ड्राइवर गाड़ी से, डीजे वाला गांव के ही था, उस पार का था। हाँ, वो जा रहा था, थाना वाला आया, उसको रोका और डायरेक्ट उतरा गाड़ी में से, डीजे वाला को, ड्राइवर को सीधे मारने लगा। उसी में ये बड़गांव चौक पर के घटना है।
इसमें सरपंच साहब गए हैं बचाने। हाँ, बचाने गए हैं तो वो लोग ऐसे कहें कि काहे मार रहे हैं उसको, तो उसी पर वो लोग हल्ला चिल्ला करने लगा और कह रहा था कि इसको ठूस के ले चलो, इसको वहाँ बड़ी मार मारेंगे थाना पड़े। नहीं ले जाने दिया सरपंच साहब। उसके बाद पब्लिक भी जुटा कि भाई काहे ले जाइए, गलती आपका है, नहीं ले जाइए। उतना ही में है जो चला गया है, वो ड्राइवर को छुड़वा दिया गया, हम लोग थे छुड़वा दिए। और उसके बाद पब्लिक भी सब शांत होकर के चला गया घर। उसके बाद डायरेक्ट आया फोर्स, 2-3 गाड़ी आया। सरपंच साहब दूरा पर थे, हम लोग भी घर में थे। डायरेक्ट दूरा पर से लेके आया, मारते मारते वहाँ से चौक पर तक लेके आया, बेहोश कर दिया। उसके बाद भाग गया सब। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार साहनी। पुलिस घरे में था? पुलिस घर में नहीं था, बाद में गया है। जब पब्लिक जुटा है, मारने लगा है, फेंटने लगा है, उसके बाद घर में हो गया है। कहता है हम निकलवे नहीं करेंगे घर में से। फायरिंग भी हुआ है। फायरिंग भी किया? हाँ, वो पुलिस वाला ही फायरिंग किया। पुलिस वाला फायरिंग? हाँ, लेकिन हाँ, क्या राउंड फायरिंग किया? 2-3 राउंड किया है फायरिंग। हाँ, फायरिंग भी किया था। बुलेट का सेल उठा करके रख लिया। क्या? बुलेट का सेल उठा करके रख लिया, नीचे गिरता है बुलेट का सेल, वो उठा करके फिर रख लिया। हाँ, खुद रख लिया है। अच्छा, हवाई फायरिंग किया है कि पब्लिक पर? हवाई फायरिंग किया है, उसके बाद पब्लिक के सामने भी अति किया है, इसलिए सब डर करके भागा वहाँ से। पत्नी है? कौन मारा है? कौन मारा है? लेडीज मार रहा था, पति के ले गया था खींच के, तो लेडीज भी गया बचाने के लिए, तो इसको भी चला दिया। लेडीज मार रहा था, मर्द मार रहा, डंडा भी चला रहा था हम लोग का पकड़ बचाने की। पुलिस है से पटरिए से। अच्छा, विवाद क्या है? विवाद हुआ है, डीजे वाला के मारने लगा था। तो हम लोग का घर का था, तो हम लोग को बोलने गया क्यों मार रहे हैं बिना मतलब। इसी में उसको चला दिया हाथ। 2 आदमी घायल हुआ और तनी मनी लगा हुआ है, तो वो धैर्य। हाँ जी, कहाँ का मामला है? इबर गाँव का है। थाना? पियर। घटना हुई यहाँ पब्लिक द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा सरपंच की पिटाई कर दी गई है। वहाँ जांच के दरमियान संभवतः उनके द्वारा कुछ छूट किया गया, इसी में भसा बस हुआ। बाकी बात तो मालूम नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी को भी लोग बंद करके रखे हुए हैं। रोड भी जाम किया गया था, तो रोड जाम तो फिलहाल छूट गया है। पुलिस द्वारा गोली चलाने की बात भी सामने आ रही है। तो यही लोग बता रहे हैं, पुलिस वाले का हम लोग बयान नहीं ले पाए। कुछ पुलिस वाले थे जो यहाँ से चले गए, कुछ लोग बंधक बना करके रखे हुए हैं। निकलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि गोली चली। सर, बताया जाए कि डीजे वाले से पैसा भी मांगा गया है, इसको लेकर भी बात। पैसा ले जाने का तो कोई प्रूफ नहीं। डीजे वाले को बंद कराने के लिए बोला था, 112 शुरुआत वहीं से हुई है, जिसमें डीजे वाला उलझ गया। उसके बाद दोनों तरफ से कुछ बातें बढ़ी है, जिसमें फिर थाना पर भर गया है। फिर इसमें सरपंच साहब का भी इंटरफेरेंस हो गया है, उसी में हुई है। सरपंच की पिटाई पुलिस के द्वारा ही की। सरपंच के द्वारा हॉस्पिटल में गए हैं सरपंच साहब, उनको बुलाया भी गया है। बोले कि हम आकर के बयान देते हैं अपना, जैसा बयान देंगे उसके बाद आगे कार्रवाई की। सर, जो थानेदार हैं उनको सरपंच के घर में ही बंद करके रखा गया सरपंच है। के घर में बंद करके रखा गया है। अभी भीड़ काफी है, इसलिए हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उनको हम लोग कोशिश करेंगे। आक्रोशित लोगों का क्या डिमांड है? आक्रोशित लोगों का तो तरह तरह, आक्रोशित लोगों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कुछ डिमांड कर सके। भीड़ का डिमांड है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वैसे डिमांड हम लोग तरजीह नहीं दे सकते हैं। सरपंच साहब के घर का कोई आदमी आए या सरपंच साहब खुद ही जो डिमांड, उनसे मेरी बात भी हुई है फोन पर, वो बोले हैं कि मैं सारा वेतन दूंगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना इलाके के मुरादपुर दुल्ला गांव में लीची गाछी के पास गुरुवार की रात शहबाजपुर निवासी एसएसपी जवान उमेश कुमार के पुत्र शिवम कुमार को गोली मार दी। उसके पेट में एक गोली लग गई। अपराधियों ने पेट में पिस्टल सटाकर गोली मारी। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। शिवम को उसके दोस्त ने बैरिया स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर उसके पेट से गोली निकाल दी है। शिवम और उसकी मां विभा देवी से मामले की जानकारी लेने के बाद पुलिस इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शिवम ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ बाइक से एक साथी के बर्थडे पार्टी में जा रहा था। इसी दौरान मुरादपुर दुल्ला में मस्जिद के समीप लीची गाछी के पास वह लघु शंका के लिए रुका। इसी बीच बाइक से आए 2 बदमाशों ने उसके पेट में गोली मार दी और फरार हो गए। उसके किसी से कोई दुश्मनी की बात पुलिस को नहीं बताई गई है। उसकी मां ने भी बताया कि उसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वारदात के बाद बैरिया स्थित अस्पताल में शिवम के अन्य रिश्तेदार पहुंच गए। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद अय्यापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सिटी एसपी मुहिबुल्लाह अंसारी ने कहा कि घायल शिवम का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उस पर
पूर्व में बाइक छीनने का आरोप है। इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। हम लोग गाछी में थे, जब घर गाछी में है ना तो निकले मामा जी के डेरा पे जाने के लिए, तो वही सुसु करने के लिए रुके, तो आगे से एक गाड़ी आया, रुका और पट से एक आवाज़ आया, तो हम लोग को लगा फटाका उटाका फोड़ा वहाँ पे, और वो बहुत आदमी से बैठता है, दारू वारू पीते रहता, तो नहीं ध्यान दिया। जब घर गए ना, मेरा भाई बोलता रही क्या गिर रहा है तेरे कपड़ा में से, देखे तो छेद था, वो हालत खराब हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग इधर आए। आप अकेले नहीं, हम मेरा भाई दो। कहाँ जा रहे थे? हम मामा जी के डेरा पे, बर्थडे था मामा जी का बेटा का, बगल में ही है, आर्मी कॉलोनी के अंदर घर है और आर्मी कॉलोनी के गेट में मामा जी का स्कूल है, वहीं में बर्थडे में जा रहे थे। घटना गाची में हुआ है। जी। क्या करने गए थे? तो घर के पहले गाची पड़ता है। जस्ट घर है ना, जस्ट निकले था, वही फील्ड उल्ड पड़ता तो वही गाछी है, तो बस उसमें सुसु करने के लिए रुके थे। उतने देर में हुआ तो हम लोग ध्यान नहीं दिया, हम लोग को उतना अंदाजा नहीं हुआ से क्या हुआ है, तो हम लोग को लगा फटाका उटाका छोटा होगा। उसका जब अथी गिरने लगा ना लिक्विड टाइप में, तो मेरा शर्ट गीला हो गया। पता नहीं चला कि गोली लगी? नहीं। कोई था जो अगल बगल में आया हो? ना, हम 3 ही आदमी थे, हम लोग जा रहे थे उधर, गए वहाँ पे, उसके बाद देखे, तो उसके बाद फिर लगते पते अपना इधर उधर 2 जगह गए, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, तो फिर तीसरा जगह यहाँ पे आए। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। जिनको गोली लगी है उनका नाम है शिवम कुमार, उनके फादर का नाम है उमेश कुमार। वो लोग रहने वाले सीतामढ़ी के हैं, रामपुर बथनाहा थाना के। यहाँ पे वो शाहबाजपुर में अहियापुर में रहते थे। वो अपने फ्रेंड अजीत के साथ अपने दोस्त एक और तीसरे दोस्त विशाल का बर्थडे मनाने जा रहे थे। रास्ते में एक बसवाड़ी थी, बसवाड़ी से वो गुजर रहे थे, बगीचा जैसा था, उससे वो लोग गुजर रहे थे। तो अजीत द्वारा बताया कि शिवम को पेट में दर्द हुआ और वो लेट गया कि दर्द हो रहा है। एंड उनके द्वारा ये बताया गया कि गोली की उस समय कोई पुष्टि नहीं की गई, ना शिवम द्वारा बताया गया कि गोली जैसा कुछ उनको फील हुआ है। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल ले गए तब उनको बताया गया कि गोली लगी है, ऐसा अजीत द्वारा बताया गया है। आगे की पूछताछ अभी आगे की जा रही है और आगे जांच में किया जा रहा है। जो घायल है उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह? उनके ऊपर पहले एक केस है, इनके ऊपर केस है कि वो उसी एरिया में पहले किसी से बाइक वाइक इन्होंने छीना था, मारपीट की थी, तो उस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पूर्णिया जिले के बहुचर्चित सोशल मीडिया ब्लॉगर सूरज बिहारी हत्याकांड में मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस हत्याकांड का 2 मुख्य आरोपी मुजफ्फरपुर में छुपा हुआ था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ब्रह्मपुरा थानेदार विजयलक्ष्मी को सूचना मिली कि ब्लॉगर सूरज बिहारी हत्याकांड का 2 आरोपी आदित्य उर्फ आयुष ठाकुर और येसु सिंह मुजफ्फरपुर से नेपाल भागने की फिराक में है। थानेदार ने टीम बनाकर बस स्टैंड के पास छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। बताया जाता है कि सरस्वती पूजा के दिन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को लेकर ब्लॉगर सूरज बिहारी और आरोपी के बीच कहासुनी हो गई थी। इस वारदात में चर्चित ब्लॉगर सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल दोनों आरोपी को पूर्णिया पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ब्रह्मपुरा में आदित्य कुमार और स्नेहिल कुमार की गिरफ्तारी हुई है, जो थाना मरंगा जिला पूर्णिया के रहने वाले हैं। इनके ऊपर वहाँ पे 32-26 केस दर्ज है सूरज बिहारी हत्याकांड में। ये कुछ जैसा कि एफआईआर में बताया गया है कि इनके ऊपर एक इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोइंग को लेकर आपस में विवाद था, जिसकी वजह से उनको जान से मार दिया गया। अभी पुलिस की टीम से कोऑर्डिनेट करके पूर्णिया टीम से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। बिहार पुलिस ऐसे ही कोऑर्डिनेट कर करके जिला वाइज काम करती रहेगी। क्या मुजफ्फरपुर में छुपा हुआ था? हाँ, ये मुजफ्फरपुर में छुपे हुए थे, अभी यहीं पे थे। ये अभी बस स्टैंड जा रहे थे, तभी उसी बीच पकड़े गए। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला है। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई सिकंदरपुर स्थित प्रभात जर्दा फैक्ट्री से लेकर लकड़ी ढाई इलाके तक की गई है। अभियान के तहत सड़क किनारे और बांध पर बने अवैध मकानों, दुकानों, झोपड़ियों और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जैसे ही विशेष टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन की टीम ने सड़क और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने घरों व झोपड़ियों को हटाया। कार्रवाई शुरू होते ही कई लोग
स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाने लगे, जबकि जो नहीं हटे उन पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात रहे। ये सरकारी योजना है, यहाँ पर नाला निर्माण होना है, तो सिंचाई प्रमंडल की जमीन है, वो सरकारी जमीन को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। फोर्स वगैरह की भी तैनाती की गई बाड़ी में। हाँ है, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल है। दोबारा लगाने वाले पर भी क्या चेतावनी वगैरह, अतिक्रमण करने वाले? हाँ, वो सब लोगों को समझाया बुझाया गया है और बहुत सारे लोग अपने खुद से खाली भी कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक सर हो रहा है? ये फिलहाल लकड़ी ढाई मोड़ तक होगा और उसके बाद आगे भी इस योजना का निर्माण होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर क्षेत्र में गुरुवार को एक दुर्लभ प्रजाति के उल्लू को देखा गया। स्थानीय लोगों ने उल्लू को सुरक्षित अपने पास रखकर इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उल्लू को रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों के अनुसार गूगल सर्च में यह पता चला कि यह उल्लू बार्न आउल प्रजाति का है, जो अमेरिका में पाया जाता है। भारत में इसकी अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। वन विभाग ने बार्न आउल प्रजाति के इस उल्लू को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इन्हीं के द्वारा मेरा सूचना मिला गया है। एक नंबर है मेरा सबके गूगल पर, उसके माध्यम से मेरा कॉल आया। ये आए हैं यहाँ, ये पक्षी को हम सब लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब देखेंगे, इलाज करेंगे, क्या दिक्कत है। बस देखने से क्या लगता है कहाँ की प्रजाति हो सकती है? प्रजाति अमेरिकन ऐसे बोला देखे जब में लग रहा है। इनको शायद सूचना के या गूगल सूचना से, और हमको तो प्रजाति जब भी होगा सर डिसिफाइड हमको तो सर बताएंगे आप। नहीं आपकी टीम को मैंने भेजा है तो जी मेरा सर अपना देखेंगे तो बताएंगे क्या है नहीं है। किस हालत में है अभी? अभी तो फिलहाल ठीक है। और हाँ, ले जाने के बाद में और क्या दिक्कत है तो वो तो डॉक्टर साहब देखेंगे तो बताएंगे। सूचना कब मिली आपको? सूचना हमको सबको 1 घंटा पहले मिली है। जी, कब ये प्रजाति मिली थी इन लोगों को? इनको तो कल शाम को मिला है, तो सुबह में से शाम तक 4 बजे के बाद हमको मिला है सूचना, तो हम आए हैं अभी लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे इसको हम सब ले जाएंगे, पहले देखेंगे अपना ट्रीटमेंट, इलाज जो भी होगा दिक्कत तो उसको इलाज होगा, और उसके बाद में इसको हम सब छोड़ जाएगा जंगल में। मुजफ्फरपुर में इस बार महाशिवरात्रि को लेकर कुछ अनोखा देखने को मिला। हर साल की तरह हजारों की संख्या में शिव भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा गरीबनाथ धाम से झांकी निकालते हैं, जो शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरती है। यह झांकी लाखों की भीड़ में तब्दील हो जाती है। इसके साथ ही बाबा के जयकार गूंजने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस झांकी को देखने के लिए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके लिए शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी।
जो बाबा गरीबनाथ के झांकी आने से पहले ही ट्रैफिक को सुचारू करने में लगे रहेंगे, जिससे बाबा गरीबनाथ के झांकी के लिए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस झांकी में तरह तरह की आदमकद प्रतिभाएं लगाई गई है, जो शिव भक्तों की आस्था को दर्शाने के लिए काफी है। महाशिवरात्रि के दिन शहरी क्षेत्र में आने वाले बाबा गरीबनाथ धाम मार्ग को बंद रखा जाता है। और आपके कारण हम जान रहे हैं कि बाबा का यह संदेश दूर दूर तक शिव भक्तों को मिलती है और शिव भक्त भक्ति परायण हो जाते हैं। यह आपकी महानता है। अगर समाचार संवाद न बढ़े तो बिहार में इसको लोग जाने नहीं। आज यह मेला बिहार का मेला हो चुका है और यह काम इस साल 56वें वर्ष बाबा की कृपा प्रेरणा से होने जा रही है। मैं निमित्त मात्र हूँ और आपको आपके सवाल का जवाब देने का मुझे क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं प्रेरित हूँ बाबा गरीबनाथ जी से और उनकी जैसी जैसी प्रेरणा मिलती है मुझसे उसे करते आ रहे हैं और इस तरह से 56 साल बीत गया और इस साल भी मेरा विश्वास है कि उनकी कृपा होगी तो आम जनता को बड़ा ही आकर्षक, भव्य और मनपसंद यह झांकी होगी। अब क्या क्या बनेगा, हम लोग लगे हुए हैं, विश्वकर्मा के देन से काम कर रहे हैं। रौनक इसकी कितनी अच्छी होगी ये आपके हाथ के द्वारा है और जनता के मन के द्वारा है। आप प्रसारित करेंगे जितने अच्छे ढंग से, लोग उतने अच्छे ढंग से देखने आएंगे और तब उसके बाद लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा निकला जुलूस। तो इसमें सबसे बड़ी महानता आप लोगों की भी होती है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। हाँ, मैं बना रहा हूँ बाबा की कृपा प्रेरणा से, और मैं बनाता हूँ शिव महिमा ग्रंथ से। उस ग्रंथ में सारी बात लिखी हुई है और इसकी सच्ची प्रतिलिपि मैं देता हूँ। जो शिव विवाह में उनका झांकी बना था उसका सच्चा प्रतिरूप हम प्रकाशित करते हैं, जो फारम में भी हम छापे हुए हैं। इसलिए इस काम में मैं अपने ओर से आपको यह दावा करूं कि हम बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। मेरे औकात से बाहर की बात है। अच्छा, कुछ इस बार स्पेशल भी है, जैसे पिछले साल की अपेक्षा कुछ इस बार अलग कुछ? शिव विवाह है। शिव विवाह का, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव के आनंद का महीना और दिन, और वह शिव का आनंद का महीना दिन है शिव विवाह। तो विवाह उपलक्ष्य पर जो उनकी शिव की झांकी निकली थी बारात की, हम सिर्फ उसी को दर्शाते हैं। कैसे शंकर भगवान बसहा पर चढ़ करके डमरू बजाते हुए दूल्हा बन के जा रहे हैं, कैसे मैना माई देख के घबरा जाती है, सांप लपेटे भस्म लगाए। तो उसमें गीत लोग गाते हैं कि ऐसन बौरावा बड़ से गौरी न बियाह में। ये सारी बातें बनती है, उसी दृश्य के अवलोकन को मैं दर्शाता हूँ। तो बारात कितने बजे निकलेगी और कैसे कैसे? बारात यहाँ से 1 बजे में आरती पूजा की तैयारी होती है और 2 बजे यहाँ से निकल जाती है। उसका गंतव्य मार्ग लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता में तिरहुत प्रमंडल के पर्यवेक्षक कृपाशंकर शाही ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध, ऊर्जावान एवं प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करना है। कृपाशंकर शाही ने कहा कि समाज में कई ऐसे प्रतिभाएं हैं जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देगी। इच्छुक प्रतिभागी QR कोड स्कैन कर आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद साक्षात्कार प्रक्रिया के जरिए चयन किया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत प्रवक्ता, शोध एवं प्रचार प्रसार से जुड़ी भूमिकाओं के लिए योग्य प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। इस मौके पर कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम के रीजनल कोऑर्डिनेटर, हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी और AICC सदस्य श्री कृपाशंकर शाही जी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। साथ में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत आज जो प्रेस संवाद है वो कृपाशंकर शाही जी आपको संवाद करेंगे। मैं कृपाशंकर शाही यहाँ पे पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे भी काम किया हुआ हूँ। अभी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम करके कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके तहत मुझे तिरहुत प्रमंडल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उसी के मातहत यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी में इस कार्यक्रम की जो उद्देश्य है, जो परिकल्पना है, उसके प्रचार प्रसार हेतु हम लोग हर जिला में कार्यक्रम और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो कि सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, संविधान के मूल्यों पर अपनी इच्छा रखते हैं कि उसके प्रति अपनी जवाबदेही को निर्वहन कर सके, लोकतंत्र को मजबूत करने की इच्छा रखते हैं, मादा रखते हैं, ऊर्जा है उनमें, लेकिन कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म के अभाव में वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और उन वैसे सभी लोगों को जिनका कोई पैरवी कारक हो नहीं हो, सिफारिश करने वाला हो नहीं हो, उनमें टैलेंट है और उनमें इच्छा शक्ति है, तो वैसे लोगों के लिए यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। और कांग्रेस पार्टी ने इसमें मुख्य तौर से 3 विभाग जो है, उसमें एक तो प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट के लिए लोगों को आमंत्रित किया है कि आप आके अपनी बातों को बेबाकी से रखें, लोग तक जागरूकता को बेहतर तौर पे पहुंचाएं। दूसरा, शोध कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है। जो आज जो प्रोपेगेंडा चारों तरफ फैल रहा है, जो सोशल मीडिया से लेके अन्यत्र हर जगह जो एक प्रोपेगेंडा फैलता है, पुरानी बातों को भ्रामक तरीके से फैलाया जाता है, उसमें बेहतर शोध करके बातों को भविष्य कैसे बेहतर होगा, उसमें जो कांग्रेस की परिकल्पना है। और पहले कांग्रेस ने जो अच्छा कृत्य किया है, मतलब पूरे राष्ट्र को बनाने का जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है, आज जो हिंदुस्तान, जो भारत आज इस स्थिति में है, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है, उसमें बेहतर शोध करने के लिए शोध कोऑर्डिनेटर के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया है कि आप आइए, शोध कोऑर्डिनेटर शोध करिए, उसमें पार्टी से जो सहायता होगी वो पार्टी देगी और आप अपना योगदान देंगे। और तीसरा जो है वो सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी को मजबूती से रखने के लिए जो है प्रचार प्रसार कोऑर्डिनेटर, 3 पदों के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और वो बारकोड भी है, उसका लिंक भी है, जिसके तहत ऑनलाइन लोग जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद राष्ट्रीय टीम से लोग आएंगे, उनसे इंटरव्यू होगी और फिर पत्रकार भी लोग उसमें ज्यूरी होंगे, जो कि अच्छा, जो बातों को बेहतर ढंग से रख सकता है, जो शोध बेहतर कर सकता है, वैसे लोगों को हम लोग आगे ऊपर काम देंगे। मतलब हर स्तर पे हम लोगों को रखना है ये काम करने के लिए। तो इसमें जो बेहतर प्रतिभा होगी उसको राष्ट्रीय स्तर तक भी जाने का मौका इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो इसके पात्र कौन होंगे? इसके पात्र के लिए इसकी कोई पात्रता नहीं है। जो भी आदमी वॉलंटियर करना चाहते हैं, इसमें जो आदमी की इच्छा शक्ति है कि भाई हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, संविधान, लोकतंत्र के लिए, सामाजिक न्याय के मूल्यों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे सभी लोगों के लिए इसमें कोई पात्रता नहीं है कि आप कांग्रेसी हैं नहीं हैं, आप कांग्रेस में काम करना चाहते हैं, आप यहाँ आमंत्रित हैं। बिहार में है केवल या पूरे देश में? नहीं, पूरे देश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 3-4 स्टेट में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, 3-4 स्टेट में यह कार्यक्रम हो चुका है और अभी बिहार में चल रहा है। ऐसे पूरे देश में ये कार्यक्रम जी। हम लोगों से अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, देश को बचाएगा पार्टी। अभी जो स्थिति बनी हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St.
Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.